हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेके, कुछ बेहतरीन लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने रखे हैं क्या, एक मोटिवेशनल कोट जो कि सामने लिखा हुआ है। तो ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। तो कह रहा है कि अगर हमें कोई चीज़ किसी चीज़ की स्टार्टिंग करनी है तो हमें किसी का सिचुएशन या फिर कंडीशंस देख के वहाँ से रेडी नहीं होना है कि समय अच्छा चले या फिर कंडीशन सही हो जाए तो फिर हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ नया काम करना है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ से जिस सिचुएशन में आप हो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, बेहतर हो जाएगा आपका समय भी और वहाँ की सिचुएशन भी। तो अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना होता है तो सही समय का इंतज़ार कभी ना करें, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक नया पेज लेंगे और आपको समझाएंगे कि कल हमने क्लास कहाँ से छोड़ रखी थी। तो क्लास हमने कहाँ से छोड़ी थी, हमने आपको बताया था कि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में होता है, क्या होता है पैसिव में, सब्जेक्ट होगा, इसको बना लेते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, टू बी, क्या होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ऐसे पैसिव बनता है। फिर हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करना है, पास्ट के लिए क्या यूज़ करना है और परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करना है ना। तो मैंने आपसे एक बात पूछ रखी थी, क्या आपने सोचा, क्या आपने जाना कि हमने जो आपसे क्वेश्चन किया था उसका मतलब क्या होता है, हमें उसका कैसे उसको पैसिव बनाना है। हमने आपसे बोला था किसी भी सेंटेंस में हमने बोला था कि पैसिव बनाते टाइम हमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो होगा तभी हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। लेकिन हमने आपसे बोला था कि अगर किसी भी सेंटेंस में पहले से ही अगर बी की कोई भी फॉर्म दी जाती है, बीन दिया हो, बीइंग दिया हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका पैसिव बनाएंगे, है ना। तो चलिए आज इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या होता है इसका रूल्स, ठीक है। तो एक चीज़, कोई सेंटेंस में हमने बोला था कि अगर बी की फॉर्म उसमें लिखी रहती है तो हम उसमें बी की कोई भी फॉर्म नहीं लगाएंगे। बी की फॉर्म क्या क्या होती हैं, इज होता है, एम, आर होता है, वॉज, वर होता है, फिर हैज़, हैव, हैड होता है ना। तो इसमें कोई भी अगर कोई सेंटेंस में ये सारी चीज़ें कोई भी एक हो तो उसको हम नहीं बनाते हैं। जैसे बीन हो गया, बीइंग हो गया, आ गया, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव इन द सेंस कि जैसे आपका मतलब 12 टेंस होते हैं ना, उसमें से आपके 8 टेंस के पैसिव बनते हैं, बाकी के 4 नहीं बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप लोग समझ जाना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर ये इसके मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, एक फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन चारों का आपका पैसिव नहीं बनता। यही वो रीज़न है क्योंकि इन चारों में बी की फॉर्म्स लगी होती हैं, इन चारों के आपके टेंस का पैसिव नहीं बनता है ना, इन चारों टेंस का पैसिव नहीं बनता है। यही वो रीज़न है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग इसको एक जगह नोट करिएगा, ठीक है। तो एक बात बताना था आपको कि बी की फॉर्म्स में हम उसमें दूसरा कोई भी बी का फॉर्म क्यों नहीं यूज़ करते। इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि एक सेंटेंस में ऑलरेडी बी का फॉर्म लगा हुआ है, दूसरा हम अगर बी का कोई फॉर्म लगा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। इसको क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एक सेंटेंस में दो बी की फॉर्म्स एक ही सेंटेंस में बी की दो फॉर्म नहीं लगा सकते। बी की दो फॉर्म्स नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस इन द सेंस कि उसमें डबल हो जाएगा, है ना, उसको सुपरफ्लुअस बोलेंगे, नहीं लगा सकते,
एक ही सेंटेंस में बी की दो फॉर्म, दो की मतलब उसकी फॉर्म दो बार हम नहीं यूज़ कर सकते, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। अब आपको क्या देखना है कि उसमें चलिए समझाते हैं हम आपको कि आगे उसका मतलब क्या होता है। ये जो रूल्स है जो मैंने आपको बताया था कि किस किस टेंस का आपका पैसिव बनता है, तो चलिए एक मैंने आपको वो रूल्स एक जगह लिखा हुआ है, तो हम आपको वो समझा देते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से टेंस हैं जिसके पैसिव बनते हैं, ठीक है, और उसके रूल्स क्या हैं। तो इसको आप लोग एक जगह नोट करिएगा और फिर इसको समझिएगा कि किस टेंस का पैसिव बनता है, ठीक। तो देखते हैं एक्टिव, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, अगर किसी एक्टिव में एक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, सिंगुलर होगा तो इज यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो आर यूज़ करेंगे, और बाकी सबको पता है कि आई के साथ एम का यूज़ होता है ना, आई के साथ एम का यूज़ होता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इज एम आर लिखा हुआ है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है, अगर वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी उसमें लगा हुआ है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पैसिव बनाते टाइम इज लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो आर, उसके साथ बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था कि बिना वर्ब की थर्ड के फॉर्म के बिना पैसिव नहीं बनता है, ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हैज़ लिखेंगे, सिंगुलर होगा तो, प्लूरल होगा तो है, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर क्या है, अगर किसी सेंटेंस में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, सिंगुलर होगा तो वॉज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर अगर पास्ट फ्यूचर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो वॉज या वर लिखेंगे, लिखा रहेगा, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी रहेगी, है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे, वॉज या वर एज इट इज रहेगा, उसमें बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका पैसिव बन जाएगा। फिर हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तो हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा सॉरी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो कैसे बनाएंगे, हैड लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जाता है फ्यूचर, फ्यूचर में होता है विल या शैल, फिर मॉडल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पैसिव बनाएंगे, विल, शैल या मॉडल वही चीज़ रहेगा सेम। उसके बाद हम फ्यूचर में याद रखेंगे कि यहाँ पे बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, याद रखिएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर क्या है, विल, शैल प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कैसे करेंगे इसको, फिर ये बनेगा इसका विल, शैल, फिर मॉडल, फिर हैव, फिर बीन की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे आपको पैसिव बनाना है, तो इसको आपको एक जगह नोट डाउन करना है। ये आपका रूल्स हर जगह काम देगा, सारे सेंटेंसेस में काम देगा। तो आज इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और इसको समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको समझाएंगे, ये सारे रूल्स आपको फिर एक्सरसाइज कराएंगे, तो आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाएगा। तो गाइस, आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए, और अच्छी लगे तो सेशन को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।